मनुष्य की आदत है पाते रहना, भले ही वह उसने अपने परिश्रम से पाया है अथवा बिना परिश्रम पाया है। अब पाने के बाद जब देने की बारी आती है तो स्वभाव अनुसार हम लोगों में एक आदत होती है कि किसी भी बात के लिए मना कर देने की। बेशक हम में मना करने की आदत होनी चाहिए, लेकिन किस बात के लिए मना करने की आदत हो इसकी परख होनी चाहिए। हर बात के लिए ना कहने वाला बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों से भर जाता है। मना करिए ऐसी चीजों के लिए जो आपके और सामने वाले दोनों के लिए नुकसानदेह हो। दान की महिमा निराली है। परमार्थी जीव भगवान को सदैव प्रिय होते हैं। भगवान अनेक प्रकार से हमें परखते हैं। तुलसीदास को हनुमान जी ने कोड़ी के रूप में पहली बार दर्शन दिया था, इसीलिए कहते हैं कण कण में भगवान का वास है। अगर समर्थवान है तो याचक को कुछ न कुछ जरूर दान करे। हरे कृष्णा। डिवाइन कोमल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक सुंदर कथा। एक भिखारी सुबह सुबह भीख मांगने निकला। चलते समय उसने अपनी झोली में जौ के मुट्ठी भर दाने डाल लिए। टोटके या अंधविश्वास के कारण भिक्षा मांगने के लिए निकलते समय भिखारी अपनी झोली खाली नहीं रखते, उसमें कुछ न कुछ जरूर रख लेते हैं। पूर्णिमा का दिन था। उस दिन लोग दान करते हैं, इसीलिए भिखारी को विश्वास था कि आज ईश्वर की कृपा होगी और झोली शाम से पहले ही भर जाएगी। वह एक जगह खड़ा होकर भीख मांगने लगा। तभी उसे सामने से उस देश के नगर सेठ की सवारी आती दिखाई दी। सेठ पूर्णिमा को किया जाने वाला नियमित दान कर रहा था। भिखारी तो खुश हो गया। उसने सोचा नगर सेठ के दर्शन और उनसे मिलने वाले दान से उसका कई दिनों का काम हो जाएगा। जैसे जैसे सेठ की सवारी निकट आती गई, भिखारी की कल्पना और उत्तेजना भी बढ़ती गई। सेठ का रथ पास आकर रुका और वह उतरकर उसके पास पहुँचे। अब तो भिखारी ना जाने क्या क्या पाने के सपने देखने लगा, लेकिन ये क्या, बजाय भिखारी को भीख देने के उल्टे अपनी कीमती चादर उसके सामने फैला दी। सेठ ने भिखारी से कुछ मांग लिया। वह रोज लोगों के सामने झोली फैलाता है, आज उसके सामने किसी ने झोली फैला दी। वह भी नगर के सबसे बड़े सेठ ने। भिखारी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। अभी वह सोच ही रहा था कि सेठ ने फिर याचना की कि वह कुछ भिक्षा दे दे। भिखारी धर्म संकट में था, कुछ न कुछ तो देना ही पड़ता। कहा वह मोटा दान पाने की आशा लगाए बैठा था। हाँ, अपने ही माल में से कुछ निकलने वाला था। उसका मन खट्टा हो गया। भिखारी ने निराश मन से अपनी झोली में हाथ डाला। हमेशा दूसरों से लेने वाला मन देने को राजी नहीं हो रहा था। हमेशा लेने की नीयत रखने वाला क्या देता। जैसे तैसे करके उसने झोली से जौ के 2 दाने निकाले और सेठ की चादर में डाल दिए। सेठ उसे लेकर मुस्कुराता हुआ वहाँ से चला गया। हालांकि उस दिन भिखारी को रोज से अधिक भीख मिली थी, फिर उसने जौ के 2 दाने अपने पास से गंवाए थे। उसका मलाल उसे सारे दिन रहा। शाम को जब उसने अपनी झोली पलटी तो आश्चर्य की सीमा न रही। जौ के 2 दाने वह अपने साथ लेकर गया था, उनमें से 2 दाने सोने के हो गए थे। जौ के दाने सोने के कैसे हो गए? हुए तो केवल 2 ही दाने, क्या पूरे हो जाते तो कंगाली मिट जाती। वह ये सोच ही रहा था कि उसका माथा ठनका, कहीं ये सेठ को दिए गए दानों का प्रभाव तो नहीं है। भिखारी को समझ आ गया ये दान की महिमा के कारण ही हुआ है। रहमन वे नर मर चुके जो कुछ मांगन जाही, उनसे पहले वे हुए जिन मुख निकसत नाही।
देने से कोई छोटा नहीं होता। सुपात्र को देने की नीयत रखें, कुपात्र को दिया दान व्यर्थ जाता है। जिनका पेट पहले से भरा हुआ है उनके मुंह में रसगुल्ले ठूसने से बेहतर है कि भूखे को एक बिस्किट का पैकेट पकड़ा दे। दान से आपके पूर्व जन्मों के दोष कटते हैं। जो ग्रह खराब हो उसका दान करने से उस ग्रह के दोष आपसे निकलते हैं। जरूरतमंदों की सेवा कीजिए। धन का दान जरूरी नहीं है, वाणी का दान भी सुंदर दान है। किसी से मधुर वचन कहना वाणी दान कहलाता है। बीमार की सेवा करना रक्तदान, जल दान और अन्न दान सर्वश्रेष्ठ दान है। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियो सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हरे कृष्णा।